खवातीन का ये बड़ा मसला है कि कपड़े ही कोई नहीं साढ़े को, और जब जाना सी तो की पा के जाइए। बेशक रखने की जगह ना हो, अलमारियों में बॉक्स भरे पड़े हों, लेकिन फिर भी हम इतनी मजलूम बन के कहती है ना कि हमारे पास कपड़े ही नहीं। एक बात पक्की है, तुम लोग भी तैयार है ना कि मैंने तुम्हारे पापा से लड़ाई जरूर करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। टाइम देखते हैं क्या हो चुका है इस वक्त। ये देख लें, 1 बज चुका है और मेरी मामा अभी तक सो रही हैं। वैसे तो शहरी में मेरी मामा ही हम सबको उठाती हैं, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे उठाना पड़ेगा मामा को। मामा जी, मामा उठ जाएं, टाइम देखें, 1 बज चुका है। क्या हो गया? 1 बजा, अभी नमाज का टाइम तो नहीं हुआ। मैं नमाज के लिए नहीं उठा रही। डुमैसा को स्कूल से नहीं लेना, बाबा भी नहीं है घर पे और भाई भी। वो किधर गए सारे? वही लेके आते पापा जमीनों की तरफ गए हुए हैं और भाई भी घर पे नहीं है। वो पता नहीं अपने शायद फ्रेंड्स के साथ होंगे, और उनको बेशक याद भी नहीं होना कि डुमैसा को लेना है। नहीं तो मैं अब फिर मैं सब कैसे ले आऊँ? मेरे पास कौन सी अब गाड़ी, तो हमारी वैसे ही खराब खड़ी है। मैं अब क्या पैदल जाऊंगी इतनी गर्मी में? मैं से देख लें अब क्या करना है। मैंने तो कॉल भी की है, भाई ने पिक ही नहीं की। ये क्या बात हुई? अब मैसा को लेने इतना दूर, 1 किलोमीटर का कम से कम फासला है। 1 किलोमीटर जाऊं और 1 किलोमीटर आऊं कि कैसे? ये क्या बात है? इफ्तारी का भी तो सामान लेना है। मैंने आपका व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अब अंदाज मेरा बदल गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और इसने मुझे बताया ही नहीं, क्यों नहीं पहले बताया कि मैंने आपका व्लॉग स्टार्ट कर दिया है? मैंने कहा टॉपिक ही नहीं है, तो जो चल रहा है घर में वही दिखा दूं। हाँ, ये सोचा होगा कि आज मामा ने पता नहीं क्या बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, तो बेहतर है मैं ही शुरू कर दूं। वो तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम रियलिटी बेस भी बनाते हैं, जो हम कर रहे होते हैं वही करते हैं, वही अपना व्लॉग भी बनाते हैं, वही अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मैं जाऊंगी कैसे और उसको लेके आना। वॉक कर लेना, आपका वेट कम होगा। 1 बजे वॉक होती है? पागल हो तुम? 1 बजे मैं वॉक कर रही हूँ धूप में। इस पे मैं फोन पे लगाती हूँ 11 बजे का अलार्म, तो ये 8 बजे ही नहीं है। फिर ये शायद फिर आपने हो सकता है AM PM वाली गलती कर दी हो, रात के 11 का। पागल हूँ जी। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन का आगाज आज। अच्छा, जब 15वां रोजा है ना, ये 16वां है? 15वां 15th। हाँ जी। तो आधा, तकरीबन आधा जो है ना, वो ये माह मुबारक गुजर चुका है और अगले दिन भी ऐसे गुजर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत खूबसूरत ये दिन होते हैं और इसमें हमारा जो रूटीन होता है वो भी बहुत ही प्यारा होता है। 1 मिनट, मैं जरा फैंस को बंद कर दूं। तो ये दिन इतनी तेजी से जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। दिन रात, सहरी इफ्तारी, कुछ भी पता नहीं चलता। इतने मतलब ना, आपकी आंखें ही नहीं ठीक से खुल रही, मुंह धो लें। हाँ, कितना टाइम पड़ा है उसके जाने में, स्कूल जाने में? घंटा। मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे और गंदे मैले नहा लूं मैं, नहा ले या फिर मैं आके नहा लूंगी, क्योंकि धूप में जाना आना, फिर आके नहा लेना, बुरा हाल हो जाएगा। फिर आके नहा लूंगी। वैसे ना ये बड़ी अजीब ही मतलब ड्यूटी है मेरी। वो शाम को जब आएंगे ना तो बात होती है कि मतलब मैं पैदल कैसे, ये है पॉसिबल कि जाना आना कोई आसान बात है? रोजे में मतलब तकलीफ देने वाली बात है ना, कोई अच्छी बात तो नहीं है। और सज्जल, आज तो बिल्कुल ही मौसम बदला हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने को कपड़े निकाल लें। हाँ, मैं आपको यही कहने लगी थी, हमें ना अब कपड़े गर्मियों के निकालने चाहिए, वो नहीं पहनने जाते। अब सर्दियाँ खत्म हो गई हैं। मौसम भी तो पलट पलट के ना, एक दिन बारिश हो जाती है और वो मौसम ऐसे हो जाता है जैसे बहुत ठंडा हो गया है, और फिर अगले दिन कड़ाके की धूप निकल आती है। आज तो कड़ाके की धूप निकली हुई है पाए। हाँ, ये ऐसा कर लेते हैं कि इफ्तारी के बाद ना, इशा पढ़ने के बाद हम ये कपड़ों वाला जो खिला रहा है ना,
ये कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा इस पे टाइम लगना है। कौन सा ये इतना मतलब थोड़े कपड़े हैं हमारे, वैसे तो जब कोई पहनने की बारी हो तब मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। तब ये हम सब खवातीन का ये बड़ा मसला है कि कपड़े ही कोई नहीं साढ़े को, और जब जाना सी तो की पा के जाइए। बेशक रखने की जगह ना हो, अलमारियों में बॉक्स भरे पड़े हों, लेकिन फिर भी हम इतनी मजलूम बन के कहती है ना कि हमारे पास कपड़े ही नहीं। वैसे आप मुझे बताइएगा कमेंट में मेरी YouTube फैमिली कि मैं सही कह रही हूँ ना। खासतौर पर जो खवातीन हैं ऐसा ही है ना कि जब कहीं हमने आना जाना हो, हमने ये दुहाई लगा देनी होती कि हमारे पास कपड़े ही नहीं। वाकई मामा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। और जब यही कपड़े संभाल के रखने हो, सेट करने हो हमने, तो हमें जगह नहीं मिलती, अलमारियां हमारी भरी पड़ी होती। अलमारी से याद आया, आपने मेरी अलमारी नहीं ना बनवाई अभी तक। बनवा लेंगे सज्जन, अभी बस कुछ दिनों में ना इंशाल्लाह तुम्हारा ये मसला मैं हल कर दूंगी। अब जितने तो कपड़े हो चुके, मुझे तो लगता है मुझे भी अपने लिए एक और अलमारी लेनी पड़ेगी। और ये और बात है कि मैं बड़ी मजलूम हूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने को, और हर जगह पे मेरे कपड़े फैले पड़े, मेरे पार्लर में मेरे जगह जगह पे कपड़े पड़े हुए हैं, अलमारियां मेरी भरी पड़ी हैं, और मैं इतनी मजलूम हूँ कि मेरे पास कपड़े ही नहीं पहनने को, है ना। चले इंशाल्लाह फिर आज ना हम कपड़ों वाला करते हैं प्रोग्राम सेट। चलो हो गया रेडी। सज्जा, लेकिन आज एक बात पक्की है, तुम लोग भी तैयार है ना कि मैंने तुम्हारे पापा से लड़ाई जरूर करनी है। ये कोई बात है? मतलब एक काम है आपके करने का, एक जो मेरे करने का वो तो मैं करूं, जो मुझसे नहीं हो सकता वो भी मेरे ऊपर डाल के चले जाते हैं। ये मैं ऊपर स्टॉलर ना ले लूं? स्टॉलर देख ले, सही लग रहा है। ऐसे चले जाओ, शॉल ले ले। देखने लगेगी धूप पर, देखो कितनी निकली हुई है। ये जूता मेरा, एक बार चलने की हिम्मत नहीं हो रही, कितना चलेंगे। धूप भी बहुत ज्यादा है। अगर मिल गया तो, लेकिन यहाँ से तो नहीं मिलेगा ना, वो भी मिलेगा। ये मुर्गियाँ क्या करती हैं? ये आपस में जंग लड़ रही हैं। इस तरह से ठीक है, चले जाए ऐसे भी सही। अब फाइनली जो है ना मेरा सफर खत्म हुआ, स्कूल के करीब मैं पहुंच चुकी। हाँ, एक बंदा दे सकती है, हेल्प हो सकती है। मैं रुमैसा स्कूलों लेना हाथ। चलिए जी, अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प कर दी है, तो मुझे लिफ्ट मिल गई है। मैं थक गई है, दिल बहुत गर्मी है। हाँ, गड्डी ते मुड़ की तेरे देर ना हो जासी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, चलिए फाइनली स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। स्कूल के करीब ही मुझे लिफ्ट भी मिल गई थी, एक हमारा बच्चा मिला रास्ते में, और अब मैं रुमैसा को यहाँ से पिक करूँगी। चलें जी, अल्लाह ताला की ज़ात है, मुस्बतुल असबाब। वापसी का जो सफ़र है उसके लिए हमें कन्वेंस मिल चुकी है, हमें पैदल नहीं जाना पड़ रहा। चलो रुमैसा निकलो, अल्लाह ताला ने बड़ी मदद फरमा दी है, रोज़ेदारों को गाड़ी मिल गई है जाने के लिए, ना कि पैदल जाना पड़ता। अदील बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने रोजेदार की हेल्प की है, वरना इतनी गर्मी में। चल
हाँ कन्फर्म जनती पता है, रोजेदार की हेल्प करने वाला कन्फर्म जनती ही होता है। ये किसकी गाड़ी है? अच्छा, मैं बड़ी मुश्किल से चल के आई हूँ, चला नहीं जा रहा था। मौसम भी तो एकदम से अब गर्म हो गया है ना। आज आगे चलो कंटेंट लव दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे ना वो गोश्त वाले के पास रुकना, आते वक्त मैंने उसको कीमे का कहा था कि बना के रखना वापसी तक। तो आज क्या बनाना? वो अब बता तो रही हूँ कि कीमा कहा था, तो फिर कुछ बनाना ही है। कीमे का भी बहुत कुछ बनता है। हाँ लेकिन हाँ ये भी बात तुम्हारी सही है कि बनता तो बहुत कुछ है। मैंने बनानी है कचौरियाँ। सच में? हाँ मामा मजाक कर रही है। सच बता रही हूँ अदील, तुम भी आ सकते हो खाने के लिए। आंटी मुझे तो बिल्कुल मना भी सारा कुछ। क्यों मना क्यों है? मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल से आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब हो बनाया को नहीं पिया ले बन गया भाजी होने लाया तेन आख के गई है सुबह वापसी तक बना दे। इनू मैनू लगता है हाँ भी पता नहीं पाया, मेरा दिमाग खराब है भी मैनू एवं आख के गई। अजे वो हुण वेख लो बनाऊ है। ये स्कूल जाते वक्त मैं ना कह के गई थी इसको कि मुझे गर्मी में रुकना ना पड़े तो वापसी पे मैं पकड़ लूंगी। पता नहीं अब उसको क्या शक था, उसने बनाया ही नहीं। आप हमारे खड़े और हमें गर्मी में खड़ा करके। उसको था व्लॉगर मजाक कर गई, बस व्लॉग में बोलने के लिए कह के गई। मैं पागल हूँ क्या? जब तुम्हारे पापा नहीं साथ नहीं घर में, तो मुझे फिर ये भी तो फिक्र थी ना कि मैंने जो पकाने के लिए भी कुछ ले लूँ। फिर शाम को कॉल ला के वो तो पता नहीं अब इफ्तारी के टाइम आएंगे कि अदील बेटा कहीं से ना स्ट्रॉबेरी भी लेनी है, वो भी ले रही हूँ। तुम तो सच में आज मसीहा की तरह मिले हो। वाकई मेरी भी आज तबीयत खराब थी, पता नहीं पैदल कैसे वापसी पे जाना था। हाँ ये तो स्कूल आके पता चला कि रुमैसा बीबी भी बीमार हुई बैठी है, तो इसको मैं कैसे खींच के ले जाती। बहुत कोशिश की उन्होंने मेरा रोजा तोड़वाने की, मैंने कहा मर जाऊंगी रोजा आनी तो। क्यों रोजा क्यों तोड़वाना था? बीपी लो हो गया, बेहोश होने वाली थी। उन्होंने पानी मेडिसिन, मैंने कहा ना मेरा तो रोजा है। कितनी लेनी हाँ स्ट्रॉबेरी क्यों लाई? कितनी लेनी? ले लो आ दो। पुछो इहदे कोल देंदा किवें है? 100 रुपए पाइए। अच्छा 150 दी है। 150 कोई ना 100 के साथ जो 10-12 खराब इस तरह हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं। तो डेट ही बेमन है 10 पार्टी तक पानी। चलो अल्लाह ताला सेहत देवे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, थोड़े टाइम 4 हुए ने थोड़े ले टाइम जी। तो अब हम वापसी के लिए आज रवाना हो चुके हैं, बल्कि गाड़ी में जाहिर बात है कि क्या टाइम लगना है, हम पहुंचने वाले हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा सबब बना दिया कि हमें अदील मिल गया, वरना जो हाल बुरा होता है। मुझे तो स्कूल में जाके पता चला कि रुमैसा की तबीयत भी खराब थी, बीपी लो शो था और इस तरह से ना, तो फिर मरीज को साथ में खींचना और बैग के साथ लेके जाना वो तो एक और बहुत बड़ी मुश्किल हो जानी थी मेरे लिए। चलिए अल्लाह ताला बड़ी मुस्तफुल असबाब है, उन्होंने मेरे लिए असबाब पैदा कर दिए। वरना अदील आज मेरा पक्का इरादा है कि तुम्हारे चाचू से बड़ी लड़ाई मैंने करनी है। नहीं इसलिए था ना कि अब मैं रोजे के साथ चल के जाऊंगी, इतना 1 किलोमीटर जाने का और 1 आने का इतना सफर बंदा चले तो फिर वो लड़ाई तो बनती है ना। वो किसी और दिन के लिए। चलो सही है, अब तुम्हारी वजह से लड़ाई। अल्लाह ताला ने आपकी वजह से मुझे भेजा है कि चाचू की वजह से भेजा है। ये हो सकता है कि हाँ ये हो आपको मेरे लिए भेजा, मेरी तबीयत खराब थी। चलो आज की जो है ना लड़ाई फिर मनसूख कर देती हूँ, क्योंकि चलो अल्लाह ने मेरी हेल्प कर दी। अल्लाह फिर कभी माफ करेगा। हाँ जरूर। चले जी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी पैदा की और गाड़ी हमें जो है ना घर के दरवाजे पर छोड़ के चली गई। रुमैसा ये पकड़ो तुम, मैं जरा गेट खोलूं। गेट भी हमारा अच्छे खासे ना जोर लगाने के बाद जितनी मैं परेशान थी घर से जाते वक्त, उतना ही आसानी और सहूलत के साथ अब वापसी पे
हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। इस बात में तो अब कोई शक नहीं ना कि अल्लाह ताला ने मेरे रोजे की वजह से मेरी मदद कर दी। ये बेचारी रोजेदार खातून को तो बाकी चल के ना जाना पड़े। और ये भी वहां जाके पता चला था कि जैसा की तबीयत भी खराब थी कि इसको पैदल लाना और भी मुश्किल हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। पंखा तो चला दी, क्यों पंखे बंद करके बैठी हुई हूँ? उसे सर्दी लग रही है इसलिए। पंखा चला दो और ये गोश्त फ्रिज में रख दो। आज है ना मौसम कितना बदलाव हुआ। ये स्ट्रॉबेरी निकाल के शॉपर में से ना ये धो के रखती हूँ जी। आज मेरा बहुत इरादा था अपने मियाँ जी से लड़ाई करने का, क्योंकि उन्होंने रोमेस्ट्रा के टाइम को इग्नोर किया है और उनके छोड़ के चले गए। लेकिन अब अदील ने सिफारिश कर दी है। मुझे शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए एक बार वक्त भेज दिया आपकी हेल्प के लिए। अब आपने चाची के साथ लड़ाई नहीं करनी। तो चलिए जी, अब लड़ाई भी कैंसिल। और वैसे भी इस नेक मुबारक महीने में वो भी रोजे से, हम सभी रोजेदार हैं, लड़ाई तो लड़नी भी नहीं चाहिए। आपने फिर भी प्लान बना ही लिया लड़ाई करने। मेरे पता जाते वक्त भी मुझे बहुत, जब चली हूँ ना बड़ी गर्मी। वो पैदल जाते हुए। चलिए जी, तो फिर मैं अब अपनी यूट्यूब फैमिली से चाहूंगी इजाजत। इतनी जल्दी? जितनी टेंशन में गई थी उतनी खुशगवार वापस आई हूँ मैं। अपना रास्ते में से मैंने पकाने के लिए भी कीमा लिया और जूस बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी ली, या शेक बनाए शाम को। कभी शेक बनाते हैं, कभी जूस बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का, वो भी ली। और मैं घर पहुँच के बड़े रिलैक्स माहौल में बैठी हूँ पंखे के नीचे। तो अब मैं चाहूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली से इजाजत। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। मिलना जरूर क्या है एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज़।